बीएससी की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी बिंदु वस्तु, उसके बाद में रेस्ट पोजीशन, मोशन पोजीशन में ये दोनों एक होते हैं, इनकी आपसी में संबंध, इनकी परिभाषा, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो सारी चीजें हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं बिंदु वस्तु क्या है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था पॉइंट चार्ज, ठीक उसी तरह से यहां पर क्या है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कार है, ये कार, और यहां से यानी कि दिल्ली से चेन्नई जाती है। तो भाई इस कार का जो आकार है, दिल्ली से चेन्नई तक की दूरी के सापेक्ष क्या है, बहुत नगण्य है, बहुत ही स्मॉल है, टू स्मॉल। ठीक है, तो मतलब समझ गए आपको कि इस कार का दिल्ली से, यानी कार कोई कार दिल्ली से चेन्नई जा रही है, तो उसके बीच की जो दूरी है, उस दूरी के सापेक्ष इस कार का आकार बहुत सूक्ष्म है। कार लगभग 2-4 फुट की या 8-10 फुट की मान लीजिए, और ये दूरी बहुत ज्यादा, कितने फुट आई, कितने हजार फुट बैठेगी, है वो सारी चीज। तो वही चीज कि जब किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी के सापेक्ष बहुत कम अर्थात नगण्य होता है, तो हम उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान सकते हैं, या उस वस्तु को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। क्लियर होगी बात? तो ये परिभाषा लिखी हुई है आपकी कि जब किसी गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। समझ में आती बात? बिंदु चक्रण। तो देखिए, ये चीज समझ में आ गई कि यानी कि कोई भी बिंदु वस्तु चक्रण नहीं कर सकती है। तो आपसे कहा जाए कि यदि कोई फुटबॉल ऐसे घूम रही है, चक्रण कर रही है, तो क्या उसको हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं कि नहीं? केवल वो चल रही है, यानी कि एक रेखीय गति कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसको मान सकते हैं। या दो पटरियों के बीच में कोई ट्रेन दौड़ रही है, दो स्टेशनों के बीच में, जैसे दिल्ली से चेन्नई तक जाएगी, तो ट्रेन को भी हम एक बिंदु वस्तु कंसीडर कर सकते हैं। चलिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आते हैं रेस्ट पोजीशन। विरामावस्था। विरामावस्था क्या होती है भाई, या विराम अवस्था? जैसे कि आपको पता चल रहा है, विराम अवस्था यानी कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में रुकी हुई है, जैसे कि वो अपनी स्थिति को परिवर्तन ना कर सके। यानी कोई वस्तु यदि समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, तो हम उस वस्तु को विराम अवस्था में बोल सकते हैं, विराम अवस्था कह सकते हैं। ये चीज आपने पहले ही पढ़ रखी है, ठीक है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा कि यदि मैं कहूं, देखिएगा ध्यान से, कि ये एक ट्रेन है, और ट्रेन में यहां पर एक क्या है, एक व्यक्ति यहां पर बैठा है इस तरह से, ओके। और ये स्टेशन है जिस पे ये ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है। चलो बुलेट ट्रेन बना देते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिएगा, ये आपका व्यक्ति यहां पर बैठा है। इसी व्यक्ति को यदि मैं स्टेशन पर खड़ा कर दूं, और ये यदि चलती हुई ट्रेन एक झक से आगे निकल गई, तो इस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को यहां पर जो एक पेड़ खड़ा है, ये
ये पेड़। तो इस व्यक्ति को ये पेड़ कैसे दिखाई देगा? एकदम गतिशील अवस्था में दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा। इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति, तो आपने देखा है कोई ट्रेन बैठी हो एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ चल रही है, तो एकदम घर साथ में आने वाले जितने भी पेड़ पौधे हमको चलते हुए महसूस हो रहे हैं कि एकदम चल रहे हैं, राइट। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि पेड़ तो अपनी जगह पर स्थिर अवस्था में होता है, यानी विराम अवस्था में होता है। लेकिन यही व्यक्ति यदि ये बाहर खड़ा हो जाए, बाहर से इस पेड़ को देखे तो इसको विराम में दिखाई देगा। यदि यहां पर देखी जाए तो ये विराम में दिखाई देगा, यानी कि रेस्ट में दिखाई देगा, और यहां पर देखा जाए तो ये मोशन में दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि किसके संदर्भ में हम देख रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई आप छोटे हो या बड़े अपने घर में, मैं कह रहा हूं घर में, अपने घर में आप छोटे हो या बड़े हो, तो आप कह दोगे नहीं सर मैं तो छोटा हूं, है? तो मैं कहूंगा नहीं भाई, आपसे भी छोटे हो सकते हैं ना। आपको मतलब कोई बच्चा हाल ही में पैदा हुआ है तो वो बच्चा आपसे छोटा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि नहीं मैं अपने बहन भाइयों में छोटा हूं या मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा हूं। ठीक है, आपने कह दिया मैं बड़ा हूं, तो मैं कह सकता हूं अरे यार आपसे बड़े तो आपके पिताजी हैं, तो आप बोलोगे नहीं मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा हूं। रेफरेंस देना पड़ेगा, कोई भी चीज छोटी हो सकती है, कोई भी चीज बड़ी हो सकती है। एक रेखा इस तरीके से ये 5 सेंटीमीटर की है और ये मान लीजिए मैंने कर दी 45 सेंटीमीटर की, तो मैं कह रहा हूं ये रेखा बड़ी है ये छोटी है, तो आप सही है वैसे। तो इन दोनों के कंपेरेटर यदि हम कंपैरिजन करें तो उसमें ये रेखा छोटी है और ये बड़ी है, लेकिन मैं इसके पास में छोटी और रख दूं तो भाई क्या होगा, इससे ये बड़ी है। तो हम देखना ये है कि आप किसके कंपैरिजन में आप बोल रहे हो, किसकी तुलना कर रहे हो, किसके सापेक्ष बातों को बोल रहे हो, किसका संदर्भ दे रहे हो, किसका रेफरेंस दे रहे हो। ठीक है, तो वही चीज फिजिक्स में होती है कि इस चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को ट्रेन के सापेक्ष ये मोशन में दिखाई देगा, और इस व्यक्ति को इस स्टेशन के सापेक्ष ये पेड़ विराम में दिखाई देगा। तो दोनों में अंतर आ गया ना। तो हम कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने यात्रियों के समूह में बैठा है, तो वो यहां मान लीजिए और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो इसके सापेक्ष इन दोनों की क्या, ये दोनों विराम अवस्था में बैठे, क्योंकि अपनी ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, दोनों सीट पर बैठे विराम अवस्था में। लेकिन बाहर वाले व्यक्ति को क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो चल रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, मतलब ये मोशन में है। इसको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्टेशन के सापेक्ष देख रहा है, तो इसको ये मोशन में दिखाई देंगे। लेकिन ये दोनों इस ट्रेन के सापेक्ष देखेंगे तो ये अंदर बैठे हुए हैं, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, अपनी ट्रेन के सापेक्ष जिस सीट पर बैठे उसी सीट पर बैठे हुए हैं। तो मतलब क्या है कि एक विराम अवस्था और एक होती है मोशन पोजीशन। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के तुल्य हो सकते हैं। समझ में आएगी बात? तो ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं मोशन और रेस्ट पोजीशन, तो आपको बताना पड़ेगा। तो अब इसी का हम रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन को पूर्ण रूप से डिस्क्राइब करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, निर्देश निकाय की, निर्देश तंत्र की। निर्देश तंत्र इसको बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब किस चीज का रेफरेंस दे रहे हो आप, समझ में आ गई बात? तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आने ही वाला है। ओके, देखिएगा। तो अब थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या है कि निर्देशांकों का वह समूह या निकाय, निर्देशांकों का वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति या हम किसी घटना की व्याख्या कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि किसी घटना को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या किसी वस्तु की स्थिति को हम मेजर्ड कर सकते हैं, उसी स्थान को या उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसके सापेक्ष हम किसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं, यानी कि किसी वस्तु की पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर होगी बात? यानी कि निर्देशांकों का वह समूह
या कोई निकाय जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिति या किसी घटना के बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं या उसका हम वर्णन कर सकते हैं, उसी चीज को हम या उसी निकाय को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एफओआर का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 3 भागों में हम बांट सकते हैं: कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र और बेलनाकार निर्देश तंत्र। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि हम मोस्टली इसी का यूज करते हैं। मैं पूछने लगूं आपसे कि आपका घर किधर है या आपका घर कितनी दूर है, आप कहोगे 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कुछ भी कह सकते हो। आपको पहले क्या देना पड़ेगा? निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बतानी पड़ेगी। साहब मेरा घर दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है, मेरा घर दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा ना, यानी कि पूरा आपको एकदम वर्णन करना पड़ेगा, तभी उस चीज का अच्छी तरह से डिस्क्राइब हो सकता है, मीनफुल डिस्क्राइब। ठीक है, तो मतलब यही है। इसमें क्या होता है, आप बताओगे कि किस अक्ष की तरफ, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, इसमें 3 अक्ष होंगी, एक्स, वाई और जेड। इनका ये कटान बिंदु है जिसको हम बोलते हैं ओ बोलेंगे, ओरिजिन। ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु, या इसी को हम क्या कहेंगे, संदर्भ बिंदु, क्योंकि यहीं से हम बताएंगे। यदि कोई यहां पर है कोई वस्तु, तो हम कहेंगे ये ए वस्तु मूल बिंदु ओ से 50 मीटर की दूरी पर है, जो कि एक्स डायरेक्शन में है। तो हम क्या कैसे कह सकते हैं, ए वस्तु एक्स डायरेक्शन में मूल बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकल गया, पता चल गया। अब मैं कहने लगूंगी ये निर्देश तंत्र नहीं होता और मैं कहने लगता ये 50 मीटर है, तो 50 मीटर कहां से है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वही चीज निर्देश, ये आपको किसी भी वस्तु की स्थिति को या पोजीशन को सही सही ठीक ठीक वर्णन करता है, ठीक ठीक डिस्क्राइब करे बाय हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये नहीं होगा तो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं छोटा हूं या बड़ा हूं आपको कैसे पता चलेगी? ये तो आपको रेफरेंस देने से पता चलेगा कि मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा हूं या छोटा हूं, या मैं उससे बड़ा हूं या छोटा हूं। आपने 60% अंक प्राप्त किए, तो आपके ज्यादा हैं या कम हैं? हो सकता है कि आपसे किसी व्यक्ति ने 80% पाए हो सकता है किसी व्यक्ति ने 50%, तो 50% वाले ने ज्यादा है आपके तुलना में, और 80% वाले की तुलना में आपके कम है। तो ये चीज छोटी भी हो सकती है, कोई भी चीज बड़ी भी हो सकती है, कोई भी चीज मोशन में भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है। ठीक, वास्तव में जैसे पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी गति कर रही है और हम पृथ्वी पर हैं, चाहे बैठे हैं या गति कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ग्रह से देखोगे तो पृथ्वी एक दिखाई देगी, तो मतलब उसमें क्या सब स्थिर दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। तो वो सारी चीजें हम एक फ्रेम लेते हैं जिसमें हम इन चीजों का वर्णन करते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है, कार्तीय निर्देश तंत्र क्या है, ये देखो। इसमें 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, देखिए एक्स वाई जेड, जिन्हें हम एक्स वाई जेड अक्ष कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। इनके कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। ये कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यही संदर्भ बिंदु होता है, यहीं से हम बताएंगे कि भैया कोई वस्तु यहां पर है, तो ये कहां से हमने कह दी 5,3, तो इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर और वाई डायरेक्शन में 3 मीटर की दूरी पर है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से जहां पर पहुंच गए हम 3 मतलब 1 2 3 बिंदु यहां पहुंच गए, और इधर एक्स डायरेक्शन 5 1 2 3 4 5 ऐसे कर देंगे हम, तो ये आ गया हम पर। ठीक है, तो ये ऐसे पता चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे 5,3, इस तरह से हमको पता चलेगा। एक्स डायरेक्शन में 5, वाई डायरेक्शन में 3, तो हमको अपने ठीक ठीक पता चल जाएगा ये कहां से लिया है। इस मूल बिंदु, संदर्भ बिंदु, यही है संदर्भ बिंदु, इसी के संदर्भ में हम बोल रहे हैं। ठीक, चलिए, किसी वस्तु के निर्देशांक जैसे कि 5,3, 6, तो इसी तरीके से एक्स वाई जेड जो निर्देशांक हैं वो निकाय बोल रहे हैं हम कार्तीय निर्देश तंत्र।
निकाय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति को व्यक्त करते हैं। यानी कि ये जो है आपने निर्देशांक दे दिए हमने 5,4,6, तो ये इस निकाय, इस सिस्टम के सापेक्ष इसकी स्थिति को बताएंगे कि ये एक्स डायरेक्शन में इतना, वाई डायरेक्शन में इतना और जेड डायरेक्शन में इतना। तो ये जहां पर भी होगा एक पॉइंट, आप ए बिंदु की ये स्थिति है तो ए बिंदु पर आप पहुंच जाओगे। समझ पा रहे हो बात को? चलिए, और समय मापने के लिए, समय का यहां पर क्यों जिक्र हुआ है? समय मापने के लिए हम एक घड़ी रख देते हैं इस निकाय के पास में, निकाय से संबद्ध कर देते हैं एक घड़ी को, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि समय के साथ कोई वस्तु स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही है। जैसे कि मैंने कह दिया कि ये कोई मान लीजिए P बिंदु था, ये P बिंदु है, जो यहां से O बिंदु से इसकी जो स्थिति है वो कितनी है? R है। R का मतलब ये स्थिति R है, जिसको हमने इस निर्देश तंत्र में डिस्क्राइब किया कि x डायरेक्शन में ये 5 मीटर है और y डायरेक्शन में ये 3 मीटर है। तो ये देखेंगे हम, ये समय के साथ ये यहीं पर रहेगा या ये चेंज हो जाएगा। यदि ये समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं चेंज कर रहा है तो ये विराम अवस्था में है, और यदि ये समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज करता है तो हम बोलेंगे ये मोशन में है। क्लियर हुई बात? तो इसका अब समय हमें कहां से पता चलेगा? हम बैठ के थोड़ी ना, तो हमने देखेंगे, अरे भाई घड़ी लगा दी है हमने, ठीक है, इस तरह से घड़ी लगा दी। अब घड़ी से हमें क्या पता चलेगा कि 12 बजे देखी हमने फिर भी ये यहीं पर थी, 1 बजे देखी फिर भी 2 बजे देखी, मतलब समय के साथ ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है कोई वस्तु, तो उसको हम बोलेंगे ये विराम अवस्था में। यदि चेंज करें, अभी यहाँ पर थी, थोड़ी देर बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे P बिंदु यहाँ पर हो जाता है, कभी यहाँ पर हो जाता है, कभी यहाँ पर हो जाता है, तो मतलब क्या है? ये मोशन में है। ठीक है, वो मोशन कौन सा होगा? मोशन भी कई तरह के होते हैं। मोशन भी स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, प्लेन वाला मोशन, या आकाश वाला यानी कि स्पेस वाला मोशन, तो बहुत सारे मोशन है, उनको भी हम समझेंगे। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है, यदि कोई वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो हम बोलेंगे वो मोशन में है। यदि कोई वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो हम बोलेंगे वो स्थिर अवस्था में है। निर्देश तंत्र यानी कि ये फ्रेम, यानी कोई भी निर्देश तंत्र हो सकता है, कोई एक स्थिर, कोई फिक्स बिंदु है, उसको हम ओरिजिन मान सकते हैं। हम कह रहे हैं कि मेरा घर दिल्ली से 50 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में या एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, तो हम ये जो दिल्ली बोल रहे हैं कि दिल्ली से मेरा घर 50 किलोमीटर की दूरी पर है, दिल्ली से मेरा घर 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दिल्ली जो है आपका एक ओरिजिन कहलाएगा, एक मूल बिंदु कहलाएगा, एक संदर्भ बिंदु कहलाएगा। उसकी जो डायरेक्शन है, हम 4 डायरेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया, तो वही उसकी अक्ष बन जाएंगी। समझ में आ गया? तो यानी कोई भी, हम किसी को भी बोल सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि ये रेखा और ये रेखा, तो मैं कह रहा हूं कि ये ए बी सी और ये डी, तो ये ए बी सी तीनों रेखा डी के सापेक्ष कैसी हैं? ये मैंने, चलो इसको और छोटी कर दिया, ये बी, तो हमने कह दिया कि ए बी सी इस डी रेखा के सापेक्ष कैसी हैं? छोटी हैं। तो ये जो डी जो रेखा है ये आपका क्या बन जाएगा? संदर्भ बिंदु बन जाएगा। तो संदर्भ बिंदु ऐसा नहीं है कि आपको कोई किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जो परिभाषा होगी वो यही होगी। संदर्भ बिंदु क्या होता है? 3 अक्षों का कटान बिंदु होता है। यहाँ पर आपकी क्या है? कोई भी अक्ष, अब यहाँ से मापने लगे, अब ये कितनी दूरी पर रखी हुई है? ये 3 दूरी पर, ये 3 दूरी पर, ये 3 दूरी पर, ये 3 दूरी पर, अलग अलग। क्लियर होगी बात? अब यहां से इसको ये भी 2 प्रकार का होता है, एक आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के जड़त्व नियम का पालन होता है, यानी कि जड़त्व नियम का पालन होता है, हम उसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जिसमें जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता है उसको हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। क्लियर होगी बात? जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब यदि कोई वस्तु टर्निंग ले रही है, तो हम उसको बोलेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और यदि वो सीधी चल रही है, सीधी मोशन कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे कैसा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र में आएगी। बाकी आगे की मतलब चीजों को आगे डिस्क्राइब करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ छोटी सी बना रहे हैं क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है। बाकी मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में। हाँ, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की परिभाषा और कार्तीय निर्देश तंत्र को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को जरूर पढ़ लेना। जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व के नियम का पालन होता है, अजड़त्वीय जिसमें जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता है। बाकी मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।